कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो अब थोड़ा सा एंजाइटी वगैरह का लेवल बढ़ा ही होगा, घटा है बढ़ा है मुझे तो नहीं पता। अब पेपर ही अभी 2-2.5 घंटे बाद पेपर हाथ में मिल ही जाएगा आप लोगों के। तो होपफुली आप लोग थोड़ा सकारात्मक होंगे, थोड़ा पॉजिटिव बन के वहाँ एग्जाम हॉल पे जाएंगे और उस एटीट्यूड के साथ। एटीट्यूड का 2 सेंस होते हैं। एटीट्यूड वो एटीट्यूड नहीं जो आप लोग जनरली यूज करते हैं, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बात है जहाँ हमें ये लगता है कि हमने मेहनत की है, हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक, पहले शिफ्ट का पेपर आधे लोगों से तो रहा नहीं गया होगा और कई ऐसे हैं भक्त हैं, मानते हैं गुरु की बात है और उनका होगा, मानना भी चाहिए। जब मैंने कहा है कुछ सोच के ही कहा होगा, उन्हें नहीं देखा होगा। अपना ही पेपर देखना है अपने शिफ्ट का, दूसरे शिफ्ट के पेपर से कुछ नहीं करना। हाँ, आज शाम को 5 बजे बाद आप तीनों शिफ्ट के पेपर देखना। कल पहला शिफ्ट था, ठीक पेपर था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हल्का था, बहुत हार्ड था, कुछ नहीं, वो पत्ता ही नहीं हिल रहा, ऐसा भी नहीं था। पेपर ऐसा था जहां 65 से 70 नंबर के बीच जिसके आए हैं, बहुत अच्छा स्कोर मैं मानता हूं। लेकिन कट ऑफ क्या रहेगी, वो तीनों पेपरों के तीनों शिफ्टों को देखने के बाद एक अनुमान लगाया जाएगा, एक आइडिया। लगभग हम कह सकते हैं कि इतना कट ऑफ जा सकती है, वो तीनों शिफ्ट को देखने के बाद जाएगी। ठीक है, अब जो मैंने कल बताया था पेपर उसी पैटर्न पे करना है। ठीक है, जो मैंने कल पहले शिफ्ट के लिए आपको बताया था कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए पेपर को सॉल्व करना है, उसी पैटर्न को आपने क्या रखना, अपना जारी रखना है, उसी तरीके से उसको फॉलो करते हुए चलना। ठीक, अब अपने सारे जो स्क्रू होते हैं, ये दिमाग होता है ना, दिमाग, इसको कंप्लीटली ओपन रखना वहां। ये नहीं कि इसको किसी न किसी तरीके से ब्लॉकेज कर दिया या ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उन्हीं क्वेश्चनों में खोए पड़े हो, ऐसा नहीं करना है। पूरा माइंड रखना। आपके पास कई चीजें हैं, देखियो कई लोग कैटेगरी में आते हैं, कई जनरल हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या एक्सआरवी है, जो भी है आप अपनी कैटेगरी को भी ध्यान में रखना पेपर करते समय कि कितने में हमारा स्कोर हो सकता है, कितने में हम लोग सफल हो सकते हैं। और उसी बात को बार बार ध्यान रखना दोनों शिफ्ट के बच्चों कि आपके पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, पढ़ने वाले जो छात्र हैं। ठीक है, वही सबसे पहला तरीका, एक बार स्कोर काउंट कर लेना। देखो कई लोग ये पूछ रहे थे मुझसे, क्या सर हम लोग एक बार जब पेपर को सरसरी निगाहों से देखेंगे, उसमें हल्का सा गोल करेंगे या ओएमआर सीट भरते रहेंगे? मैं आप लोगों से कहूंगा जैसे ही आता है ओएमआर भर लेना है। ठीक है, और कंफर्म वाले क्वेश्चन सबसे पहले काउंट करने जिसमें एक भी % हेरा फेरी के चांसेस नहीं है, आप जिसके लिए 110% श्योर हैं कि इसका आंसर ये है तो है, इसको हम लोग गोला लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले अटेंड करके काउंट कर लेना। यानी आप एक बार 1 से 100 की सर्कल को पूरा कर लोगे, उस चेन को कंप्लीट कर लोगे, तो तुरंत अपने ओएमआर में देखना कि कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए हैं और कितने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन 100 क्वेश्चन को पहुंचते ही आपको यह पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है। उसके बाद अपना कैटेगरी देखना, किस कैटेगरी में हो, कैसा आपका पेपर है, कितना आपको स्कोर करना चाहिए, नेगेटिव क्वेश्चन से बचना। और दूसरी बात, अगर पेपर बहुत हल्का आ गया, यानी आपको लगा यार ये तो ये भी कर लेगा वो भी कर लेगा, मेरे ही 85 आगे 87 आगे, उसके बाद आपको पूरा पेपर करना होगा, उसका 95 97 करके आना। और पेपर आपको लगा कि 65-70 से ऊपर पत्ता हिल ही नहीं रहा, कितनी कोशिश कर लो, उसके बाद 75-80 से ऊपर मत करके आना। ठीक है, क्योंकि फाइनली जो ओवरऑल कट ऑफ आती है, मैं ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट चाहता हूं, मैं आप लोगों से चाहता हूं जितने भी आप क्वेश्चन करें, यानी अगर आपने 80 क्वेश्चन किए तो मैं ये चाहूंगा कि लगभग 72-73 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही होने चाहिए, 7-8 क्वेश्चनों में डाउट होना चाहिए, इससे ऊपर मत करना। पता लगा क्वेश्चन लेके आ रहे हो 55, कर दिए यहाँ 95 और इनका आता पता ही नहीं, मतलब पता ही नहीं है, सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, ऐसा मत करना। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपको थोड़ा सा संयम के साथ, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस चीज को करना है। और जिस भी छात्र ने पहले शिफ्ट का पेपर देखा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपका शिफ्ट, आपके जो पहले शिफ्ट का पेपर है वो सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आएगा। कुछ नहीं कह सकते, इससे टफ भी आ सकता है, उससे इजी भी आ सकता है और उसके कंपैरिजन में उसी के इक्विवेलेंट भी आपका पेपर हो सकता है। वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम लोगों का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, आपका पढ़ा हुआ कितना आता है, पढ़ा हुआ कितना नहीं आता है, यही चीज सिर्फ ये नहीं करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या ना होगा, नहीं होगा। मैं आपको गारंटी के साथ भी कह सकता हूं कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में एक्यूरेट 50 नंबर पहुंचते हैं, तब भी आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल अपने सेंस के माध्यम से पेपर कीजिए, चारों ऑप्शनों की स्टडी कीजिए, दिमाग लगाइए, रिकॉल कीजिए
कि यार ये चीज मैंने कहाँ पढ़ी थी, क्या मैंने ये चीज पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जो आपको लगते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें डाउट हो सकता है, कहीं ना कहीं इसका आंसर ये हो सकता है, वो हो सकता है। उसके बाद ठीक है, बाकी नकारात्मक होने की जरूरत ही नहीं है। कोई पहाड़ नहीं टूटेगा आपके ऊपर, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कोई ऐसा नहीं कि धरती पलट जाएगी, पल्ला आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख से नया बैच शुरू होगा, उसमें में आप लोग हैं, ये वीडियो वीडियो की जगह शब्द नए आ जाएंगे, चीजें उसी पैटर्न पे। मैंने क्या कहा था, हमारी ये परीक्षाएं हैं और परीक्षाओं का ये मतलब नहीं कि एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएं। अभी बताओ 890 95 जितनी पोस्ट हैं, उसके अलावा कहां जाएंगे आप लोग बताइए, उसको भी तो आगे देखना है ना हमें। क्या मैं बार बार आपसे कहता हूं, निकलेंगे उतने ही जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और ये नहीं कि उसके अलावा किसी भी काम के नहीं है। किसी का 1 नंबर 2 नंबर किसी के अपनी मिस्टेक से गलत हो जाता है, लेकिन मेहनत को आप लोग कभी भी रोकेंगे नहीं। आज नहीं तो कल हमारा सिलेक्शन होगा, ये मैं पूरी की पूरी उम्मीद के साथ आप लोगों से कह सकता हूं। और जितना आप लोगों ने मेहनत की, जो भी किया है, बस इतना ध्यान रखना पेपर हल्का ना आए आपका, बस इतना मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। अगर पेपर हल्का नहीं आता है तो वहां नर्वस मत होना। 4-5 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे बैक टू बैक, तो आप किसी दूसरे पेज से जाके क्वेश्चन शुरू कर देना जहां से आपको आ रहे हैं, और उस क्वेश्चन को करते करते थोड़ा थोड़ा वहां दिमाग लगाना। क्योंकि जब पेपर में आप बैठते हैं, थोड़ी देर अगर आप संयम रखेंगे, थोड़ी देर संशय रखेंगे, देखिए कितनी मतलब मेहनत करनी पड़ती है। अभी अगर आपको देखिए वीडियो बन रही है ना, अभी आपका पेपर है और ये अभी बजा है 5:30, यानी सुबह के 5:30 बजे उठ के मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ रही। संडे का दिन था, मुझे क्या पड़ी थी बताओ, मैं भी सोए रहता, मैं भी आराम करता, लेकिन नहीं, जबकि संडे होने के बावजूद 5 बजे उठने के साथ ही आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं किसी भी केस में, कई लोगों से मैंने कहा था कि मैं आपको सुबह मोटिवेट करके ही भेजूंगा, और अभी 10 बजे से आपका एग्जाम होगा, 9 साढ़े 8 पता नहीं कितने बजे आपकी रिपोर्टिंग है, तो आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो इतनी मॉर्निंग में मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है उठने के बाद, ठीक है। तो ये कारवां इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। आप लोगों से मैं कहूंगा, मेरा पड़ोसी भी कह रहा होगा कौन बोल रहा है इतनी सुबह सुबह, क्योंकि समय अभी हुआ नहीं है, लोग सोए होंगे, ठंडियों के दिन है। तो आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है, आप लोगों के लिए वर्क हो रहा है, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपके पास आपकी मंजिल नहीं पहुंच जाती। पीछे से धक्का मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। कल हम लोग नए सिरे के नए चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये भी अपने दिमाग में रखना है। ये मत सोचना कि हम लोगों का क्या हो रहा है, हम लोग पेपर में बैठे यार होगा नहीं होगा, इतना टफ पेपर, इतना इजी आ गया। टफ पेपर ही आना चाहिए, रिक्वेस्ट की मतलब भगवान से दुआ करो पेपर ऐसे आए कि आपके 65-70 नंबर आ जाए, आपके 72-73 नंबर आ जाए, इस लेवल का पेपर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी भी 85 आ जाए, दूसरा 90-95 लेके आ जाए, और पहले शिफ्ट का पेपर अगर मैंने जो देखा वो आपके शिफ्ट, अभी तो आपने देखा नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो हार्ड लेवल का था, यानी वो एवरेज नहीं था। एवरेज मतलब मिड से ऊपर के लेवल का है वो, यानी अगर आप जो पढ़ने वाला छात्र है, वो पढ़ने वाला छात्र, उसमें 70 72 73 74 नंबर लाएगा और बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, बहुत मेहनती होगा, वो भी 80 के समथिंग ही रुकेगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। और 65-70 के बीच जिसका स्कोर है वो दौड़ में है। इतना आप लोग सभी लोग ध्यान देना, और यही सबसे बढ़िया चीज है नॉर्मलाइजेशन की। अगर पेपर टफ आता है, उसी स्टूडेंट का क्या होता है, फायदा होता है। इजी पेपर में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो किसी भी केस में घबराना नहीं, एग्जाम हॉल पे पूरे शांति से बैठिए, शांत मन करके बैठिए। मैंने पूरी प्लानिंग आपको पेपर को डील करने की बताई थी, बशर्ते इतना ध्यान रखना कि अपनी कैटेगरी को भी ध्यान रखना, ठीक है। एससी वाले जो बच्चे हैं, ध्यान रखना कि आप एससी वाले हैं, पेपर टफ है, इजी है, कितना जा सकता है। एसटी वाले जो हैं, ध्यान रखना आप एसटी वाले कितना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ध्यान रखना आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। ओबीसी वाले हैं, ध्यान रखना ओबीसी में कितना जा सकता है, हम कितना स्कोर करें। और जनरल के जो छात्र हैं वो ध्यान रखना कि जनरल के छात्रों को थोड़ा सा उनसे स्लाइटली ऊपर का स्कोर करना होगा। तो हर चीज को बैलेंस बनाते हुए चलना है पेपर में, और उसी तरीके से टाइम को मैनेज करना, जो मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था, उसको सभी लोगों ने, सभी छात्रों ने उस वीडियो को देखा होगा, और वो आपके बहुत ज्यादा क्या आएगी, काम आएगी, ठीक है। तो पूरी इसी होशो हवास में आपको पेपर करना है, नेगेटिव मत होना, रिक्वेस्ट करता हूं। अगेन एंड अगेन मैं टेलीग्राम पे आपको शुभकामनाएं दूंगा, यहां मैं आपको फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, आपको बहुत सारा प्यार मेरी ओर से। आपका पेपर अच्छा होगा, बिल्कुल भी घबराना मत। जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आगे की ओर देख लेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मिलूंगा अगले सेशन में अगली शुरुआत के साथ ही साथ इन तीनों पेपरों का एक एनालाइज करूंगा कि क्या कट ऑफ रह सकती, किस प्रकार का पेपर था, हमें आगे किस प्रकार से डील करना है। लेकिन अभी स्माइल करके आप लोग पेपर में जाइए, आपकी विजय होगी, आपकी जय होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।